नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल टीचर एजुकेशन में। तो आज के इस क्लास में हम लोग संयुक्त वर्ड को बहुत ही बारीकी से पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आप लोग इस क्लास को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। पिछली क्लास में हमने देवनागरी लिपि को पढ़ा था। देवनागरी लिपि का परिभाषा, उसका उद्भव कैसे हुआ, स्वर एवं व्यंजन को पढ़ा था। तो आप लोग इस क्लास को ज़रूर देख लें। तो चलिए हम शुरू करते हैं संयुक्त वर्ड। ठीक है, संयुक्त वर्ड की परिभाषा को देख लेते हैं कि क्या है। जब दो वर्ड मिलकर किसी शब्द में प्रयुक्त होते हैं तो उन्हें संयुक्त वर्ड कहते हैं। तो सबसे पहले हम बता दें कि पिछली क्लास में हमने संयुक्त अक्षर को भी पढ़ा था। संयुक्त वर्ड और संयुक्त अक्षर में अंतर क्या है उसको स्पष्ट कर देते हैं ताकि आप उसमें अंतर को समझा सके और खुद समझ सके। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं संयुक्त अक्षर के बारे में। वे व्यंजन, जैसे वे व्यंजन जब दो वर्डों के मेल से बनते हैं तो वे एक जो है कि अक्षर देते हैं। जैसे उच्चारण के तौर पे हम देख लेते हैं, उसका एक नया वर्ड बनता है, वो संयुक्त अक्षर होते हैं। जैसे कि हम देख लेते हैं इसमें यहाँ पर स्र देख लेते हैं, ज्ञ देख लेते हैं। स्र में हम देखेंगे जब दो वर्डों के मेल से यहाँ तालव्य स और र के मेल से एक नया व्यंजन बन रहा है। आप देखेंगे एक नया व्यंजन बन रहा है र, तो ये संयुक्त अक्षर है। उसी प्रकार से ज्ञ का देख लेते हैं, ज और य से जो है मिलकर एक नया व्यंजन का निर्माण हो रहा है, तो ये संयुक्त अक्षर है। वर्ड क्या है, वर्ड के बारे में हम जान लेते हैं, उसकी परिभाषा। जैसे कि देखा, वे व्यंजन जो दो वर्डों के मेल से बन रहा है लेकिन उच्चारण में उसका कोई वर्ड नहीं बनता है। जैसे यहाँ उदाहरण दिया है, ग्वाला, रम्या, क्यारी, अंत आदि जो है संयुक्त वर्ड हैं। ठीक है, वर्डों की को उनकी आकृति के आधार पर निम्नलिखित वर्गों में बांटा गया है। देख लेते हैं, पहला दिया है खड़ी पाई या अंत पाई वाले वर्ड। दूसरा जो दिया है मध्य पाई वाले वर्ड। तीसरा जो दिया है बिना पाई वाले वर्ड। और चौथा जो दिया है विशिष्ट वर्ड। ठीक है, तो इन्हें हम विस्तार से उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, दिया है कि प्रथम वर्ड में आने वाले वर्ड क्या है। जैसा कि अभी हमने देखा, खड़ी पाई या अंत पाई वाले वर्ड जो है ये प्रथम वर्ड में आते हैं। इसमें क्या दिया है, जैसे ख, ग, घ, च। कैसे इसको समझेंगे, जो प्रथम वर्ड में आने वाले वर्ड हैं, इसमें दिया है कि खड़ी पाई या अंत पाई वाले वर्ड। जैसे अभी देखेंगे कि जब हम ख को लिखते हैं तो अंत में एक पाई ऐसे देते हैं। इस प्रकार से ग को लिखते हैं, जो पाई देते हैं ये इस वर्ड के अंत में आने वाला जो है पाई है। इसके बारे में हम समझेंगे कि कैसे संयुक्त वर्ड इससे बनते हैं। ठीक है, फिर द्वितीय वर्ड के वर्ड जो हैं, जिसमें दिया है मध्य, आप यहाँ ध्यान देंगे मध्य पाई वाले वर्ड दिया है। क, फ और ह जो है ये मध्य पाई वाले वर्ड हैं। ठीक है, बिना पाई वाले वर्ड कौन कौन से हैं, छ, ट, ठ, ड, ढ, द और ह जो है आपके बिना पाई वाले वर्ड हैं। विशिष्ट वर्ड कौन है, तो विशिष्ट वर्ड आपका र है। अब इसके नियम को समझेंगे, फिर उसके उदाहरण को समझेंगे तो हमें आसानी से समझ में आ जाएगा। संयुक्त करने का नियम क्या है, प्रथम वर्ग वाले वर्ड को अंत पाई हटा दी जाती है तो कैसे शब्द बनते हैं उसके बारे में हम देख लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या पढ़ रहे हैं, संयुक्त वर्ड पढ़ रहे हैं। जैसे कि हमारा प्रथम वर्ड में आने वाले वर्ड जो है ख है, ग है। तो ख से जब हम ख में जो अंत पाई है उसको हटा देंगे तो क्या बनेगा, ख्याति। जैसे कि अभी हम देख रहे हैं ख्याति। उसी प्रकार ग, ग जो वर्ड है उसका अंतिम पाई, जो अंत वाला पाई है उसको हटा देंगे तो किस प्रकार का शब्द बनेगा, ग्वाला। ठीक है, ग का अंतिम हटा देते हैं तो व के साथ वह वा बन जाता है। उसी प्रकार से च का हटा देते हैं तो क्या हो जाता है, च्यवन आदि, इस तरीके का बनता है। दूसरा हम देख लेते हैं, द्वितीय वर्ग में लटकी हुई सूंड हटा दी जाती है, इस प्रकार से शब्द बनते हैं। जैसे यहाँ दूसरा नियम क्या कह रहा है, मध्य पाई वाले वर्ड जो हैं, जो मध्य पाई वाले वर्ड है बीच में जो पाई है, जैसे क, आप देखेंगे इस प्रकार से, तो मध्य पाई वाले वर्ड के बीच से जो सूंड, इस प्रकार से आप देखेंगे कि जब हम क ऐसे लिखते हैं,
इसमें इस प्रकार से लिखते हैं। जैसे इसको हटा देंगे तो यहाँ इस प्रकार का शब्द कैसे बनेगा, क्यारी। फ से हटाएंगे तो फ्यूज, ह से हटाएंगे तो ब्राह्मण। इस प्रकार के सब नए शब्द बनाए जाते हैं। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं तीसरा जो दिया हुआ है। तीसरे में क्या दिया है, तीसरा दिया है कि बिना पाई वाले वर्ड से किस प्रकार के शब्द बनाए जाते हैं। तृतीय वर्ग वाले वर्डों के नीचे से हलंत लग जाता है। जैसे कौन कौन से हैं, इसमें तीसरा हम देख लेते हैं। छ है, ट है, ठ है, बिना पाई वाले वर्ड हैं। जो बिना पाई वाले वर्ड हैं उसके नीचे जैसे ही हम हलंत इस प्रकार से लगा देते हैं, इस प्रकार से सब कैसे बनते हैं। जैसे छ में लगा दिए तो उच्छ्वास, ट में लगा दिए तो ट्यूब, इस प्रकार से बन जाता है। यदि द में लगा दिए, जैसे हम द लिख रहे हैं, विद्या। ठीक है, हलंत जैसे द के नीचे लगा दिया तो इस प्रकार से सब नया शब्द कैसे बना, विद्या। ह में लगा दिए वाह। ठीक है, इस प्रकार से एक नया शब्द बन जाता है। ठीक, आगे हम चलते हैं, चौथा देख लेते हैं। र विशिष्ट वर्ड माना जाता है, जैसा कि अभी हमने पढ़ा। जब यह अन्य वर्डों के साथ संयुक्त होता है अर्थात स्वर रहित होता है तो इसका रूपरेखा जो स्वरूप है रेफ के रूप में होता है। उस समय इसका प्रयोग अगले वर्ड के ऊपर होता है। जैसे यहाँ आप देखेंगे करम लिखा हुआ है, करम र के नीचे हलंत इस प्रकार से लगा दिए तो एक नया शब्द क्या बन गया, कर। रेफ के रूप में र विशिष्ट वर्ड का प्रयोग होता है। ठीक है, आगे हम र के और नियम देख लेते हैं किस प्रकार से र का जो विशिष्ट वर्ड है उसका प्रयोग होता है। र के साथ जब अन्य कोई स्वर रहित वर्ड जुड़ जाता है तो र अपना स्वरूप बदल लेता है। र की वक्र रेखा वाला स्वरूप तब होता है जब जुड़ने वाले वर्ड अंत्य पाई और मध्य पाई वाले वर्ग हो। जैसे आप ध्यान देंगे इसमें दिया है कि जो अंत या मध्य पाई वाले वर्ड हैं तो र जो विशिष्ट वर्ड है उसका प्रयोग कैसे होता है। तो आप ध्यान देंगे जो मध्य पाई है, जैसे क इस प्रकार से करेंगे तो हो जाएगा क्र। ठीक है, एक नया शब्द यदि हम बनाएंगे क्र से तो हो जाएगा क्रम। ठीक है, इसी प्रकार से ख है जो आपका अंत पाई वाला है तो क्या हो जाएगा, नया शब्द, नया वर्ड कैसे बनेगा, ख। इस प्रकार से हम संयुक्त वर्डों को पढ़ेंगे और समझेंगे। र के रूप का प्रयोग तब होता है जब संयुक्त होने वाला वर्ड बिना पाई वाले वर्ग का हो जाता है। आप ध्यान देंगे जो बिना पाई वाले वर्ड कौन कौन से हैं, तो हमने अभी पढ़ा ट है, ड है, ढ है, इस प्रकार से। तो ट और र का जब प्रयोग होता है तो क्या हो जाता है, ट्र। इसका एक नए शब्द का जब हम नया शब्द बनाएंगे तो ट्र से ट्रक हो जाएगा। इसी प्रकार से ड के नीचे हलंत लगा के फिर उसके बाद हम र उसमें जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, जैसा कि अभी हमने देख लिया, ड्र। इस प्रकार से एक नया वर्ड बन जाता है। कौन सा वर्ड, तो संयुक्त वर्ड होता है। आप सब इस तरीके से आप इन दोनों में अंतर को समझ जाएंगे, संयुक्त वर्ड किस प्रकार बनते हैं और संयुक्त अक्षर। ठीक है, जैसे संयुक्त अक्षर में आप छत्री छ बनाते हैं, यहाँ पे आप ध्यान देंगे इस तरीके से। तो इसमें क्या होता है, क, आप ध्यान देंगे क और श। आप ध्यान देंगे जो मूर्धन्य श, मूर्धा से इसका उच्चारण होता है। इसके मेल से जब बनाते हैं आप ध्यान देंगे कि दो व्यंजन है, एक क व्यंजन है, एक स व्यंजन है, जो तालब श व्यंजन है। उन दोनों के मेल से जब हम यहाँ छत्री छ इस प्रकार बनाते हैं तो एक नया अक्षर बनता है, व्यंजन बनता है। तो ये क्या है, ये संयुक्त अक्षर होता है। ठीक है, लेकिन संयुक्त वर्ण में हम देखेंगे कि दो वर्डों के मेल से तो बनाते हैं लेकिन उसका उच्चारण नहीं होता है। जैसे अभी हम ट जिसके नीचे हलंत लगाकर र मिलाकर बनाए तो क्या बना, ट्र बना। इस प्रकार से ये संयुक्त वर्ड हुआ। आगे हम देख लेते हैं कि र के प्रयोग में प्रायः लोग गलतियां करते हैं, अतः इसके मूल्यांकन में विशेष सावधानी की आवश्यकता है। जैसे हम देख लेते हैं कि लोग आशीर्वाद जैसे अशुद्ध प्रयोग करते हैं, जबकि इसका सही प्रयोग क्या होगा, आप ध्यान देंगे क्या होगा, आशीर्वाद। आप यहाँ ध्यान देंगे इस प्रकार से आशीर्वाद का प्रयोग किया जाता है। इसका मूल्यांकन देख लेते हैं हम। जो संयुक्त वर्ड पढ़ रहे हैं इसके मूल्यांकन में कुछ प्रश्न दिया है, इसी प्रकार से आपके एग्जाम में प्रश्न दिया जाता है। आपके एग्जाम में बहुविकल्पी से भी प्रश्न आते हैं, संक्षेप में लिखने के लिए आते हैं। तो यहाँ बहुविकल्पी
के तरीके का दिया है उसे देख लेते हैं। जैसे दिया निम्नलिखित में कौन सा प्रयोग सही है, आप ध्यान देंगे प्रयोग सही के बारे में पूछा है। जैसे ऑप्शन आपका यहाँ दिया हुआ है क ख ग और घ, इसमें पूछा आशीर्वाद। जैसा कि अभी हमने पढ़ा, आप लिखेंगे आशीर्वाद किस प्रकार से इसका सही शुद्ध रूप में लिखा जाता है, तो आप ध्यान देंगे इसका जो सही उत्तर होगा वह ख होगा। फिर दूसरा हम देख लेंगे ड, आप ध्यान देंगे ड और ड़ वर्णों का वर्णमाला किस वर्ग के अंतर्गत आता है, ये काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसमें इस प्रश्न में पूछा है किस वर्ग के अंतर्गत आता है, तो आप ध्यान देंगे ट वर्ग के अंतर्गत आता है। किस वर्ग के अंतर्गत आता है, ट वर्ग के अंतर्गत। ट वर्ग के अंतर्गत जितने भी वर्ण होते हैं उसका उच्चारण मूर्धा से होता है। किससे होता है, उसका उच्चारण जो होता है मूर्धा से होता है। लेकिन यदि आपके एग्जाम में पूछा जाए ड और ड़ को किस प्रकार से जो है किसका उच्चारण होता है, तो आप ध्यान देंगे मूर्धा से होता है। किस प्रकार के व्यंजन इसे कहते हैं, तो आप ध्यान देंगे उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं। क्या, कौन से, उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं। ये काफी महत्वपूर्ण है, जैसा कि हमने पिछली क्लास में इसके बारे में विस्तार से पढ़ा था और समझा था। तीसरा दिया हुआ है आपका कि निम्नलिखित वर्णों को संयुक्त करके किस प्रकार बनाया जाता है। जैसा कि यहाँ उदाहरण दिया है क्र, आप ध्यान देंगे क के नीचे हलंत दिया हुआ है इस प्रकार से, और र को मिलाकर किस प्रकार के संयुक्त वर्ण बनाएंगे, तो आप ध्यान देंगे क्या बनेगा, तो क्र बनेगा। यदि हमें क्र से कोई एक नया शब्द बनाना है तो क्या हो जाएगा, क्रम या क्रमांक, इस प्रकार के नए शब्दों का निर्माण हम कर सकते हैं। ठीक है, ह दिया हुआ है, ह के नीचे हलंत दिया हुआ है, फिर उसके बाद र, तो इस प्रश्न में पूछा गया कि संयुक्त वर्ण बनाना है। ठीक है, आप ध्यान देंगे ये आपका क्वेश्चन मार्क है, तो इस प्रकार से संयुक्त वर्ण क्या बनेगा, हर का, ये इस प्रकार से र बनेगा। एक नया शब्द बनाना होगा तो आपका जैसे ह्रास, ठीक है, इस प्रकार से नए शब्दों का आप निर्माण कर सकते। उसी प्रकार से ड दिया है, ड के नीचे हलंत और फिर र है, तो इसका क्या हो जाएगा, जैसा कि अभी हमने पढ़ा ड्र हो जाएगा। इसी प्रकार से स और र दिया है तो इसका क्या हो जाएगा, श्र, जिससे एक नया शब्द बना सकते हैं श्रमिक, र से, जिसमें हमारा स, तालव्य श और र मिलकर किस प्रकार का शब्द बना, तो स्र जो संयुक्त अक्षर और संयुक्त वर्ण बनते हैं। ठीक है, अगला हम देख लेते हैं चौथा, और जो आपका चौथा प्रश्न है जिसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त वर्णों को अलग अलग करके लिखिए। अब ध्यान देंगे कि तीसरा जो प्रश्न दिया था उसमें संयुक्त वर्ण लिखना था, लेकिन यहाँ आपका जो शब्द लिखा हुआ है, जो प्रयुक्त शब्द लिखा है, उसमें वर्णों को अलग अलग लिखना है। कैसे लिखेंगे, जैसा कि हमने पिछली क्लास में जो वर्णमाला था, संयुक्त अक्षर थे, उसके बारे में विस्तार से पढ़ा था, किस प्रकार से हम खंड खंड अक्षर कर सकते हैं शब्दों के। तो यहाँ आप ध्यान देंगे स्र लिखा हुआ है, जो स्र आपका संयुक्त अक्षर है। स्र किस प्रकार से बनता है, तो स्र जो बनता है आपका तालव्य श। ठीक है, आप ध्यान देंगे तालव्य श के नीचे हलंत लगा होता है, आधा स जिसे कहते हैं, फिर उसके बाद आपका र से मिलकर क्या बनता है, श्र बनता है। ठीक है, इसमें क्या दिया, श्रम। फिर उसके बाद आप ध्यान देंगे फिर आप म करेंगे जिसमें हलंत लगाएंगे, फिर अ करेंगे तो आपका क्या बन जाएगा, ये पूरा हो जाएगा म। तो क्या किस प्रकार का शब्द बनेगा, श्रम। उसी प्रकार से प्रण देख लेते हैं। प्रण में क्या है, प जिसके नीचे हलंत लगा के आप र ऐसे लिखेंगे तो क्या किस प्रकार का संयुक्त वर्ण बनेगा, प्र जो है आपका संयुक्त वर्ण बन गया। तो आपके इस संयुक्त वर्ण से किस प्रकार का शब्द दिया हुआ है, प्रण। ठीक है, तो हम क्या बनाएंगे, अब इसमें प्रकार से ड़ जोड़ देंगे तो हमारा बन जाएगा एक नया शब्द प्रण। अगला हम देख लेते हैं ट्रक। ट्रक में क्या हुआ, दिया हुआ है ट जो बिना पाई वाले वर्ण हैं उसके नीचे हलंत लगाएंगे, फिर हम र लिख देंगे तो क्या हमारा बन जाएगा, किस प्रकार से शब्द जो र विशेष रूप से वर्ण बनाता है ट्र हो जाएगा। फिर हम यहाँ लिख देंगे क, तो एक नया शब्द क्या बन जाएगा, ट्रक। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें दिया है छत्र। ठीक है, छत्र में आप ध्यान देंगे कौन सा छ दिया है, तो छत्री छ दिया है, जो बनता है आपका क के नीचे हलंत लगा होता है और मूर्धन्य श से मिलकर आपका क्या बनता है, छत्री छ, जिससे आप बन जाता है त्र। आप ध्यान देंगे त्र दिया हुआ तो त्र किससे बनता है, त इसके नीचे हलंत होता है, फिर आर से मिलके त्र बनता है, तो एक नए शब्द का निर्माण होता है छत्र। फिर ज्ञान, ज्ञान का आप ध्यान देंगे जो आप ज इसके नीचे हलंत रहेगा, फिर इय से मिलकर आपका
ज्ञ वर्ण बनता है, ज्ञ व्यंजन बनता है, फिर उसके बाद आपका आ हो जाएगा, फिर न इस प्रकार से ज्ञान एक नया शब्द बनेगा। ठीक है, तो आज के क्लास में हमने संयुक्त वर्ण के बारे में पढ़ा। तो आई होप आप सभी लोगों को संयुक्त वर्ण के बारे में समझ आ गया होगा कि किस प्रकार से संयुक्त वर्ण बनते हैं, उनसे कैसे नए शब्द बनते हैं। ठीक है, उसके बारे में पढ़ा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में अगले नए टॉपिक के लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।